नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे नेट जेआरएफ और पीएचडी की मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। कल वाली क्लास में हमने अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक किए थे और अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन किए थे, अलग अलग पैटर्न के थे, अलग अलग टॉपिक के थे, उनको बहुत सरलता से आपको समझाया गया था। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आंकड़ों की व्याख्या। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अरिथमेटिक के सारे टॉपिक आते हैं, जिसमें लाभ हानि आ जाता है, प्रतिशत आ जाता है, एवरेज आ जाता है, और इसे आम भाषा में इसे क्या कहा जाता है? आम भाषा में इसे डीआई नाम से पुकारा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डी और आई, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे आते हैं। आपने बहुत सारे एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन को देखा होगा। किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे हम मान ले ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। एक आपको एक गोला दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? एक किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी संस्था या कोई ऐसा विभाग जिनके लाभ तथा हानि या उनके व्यय तथा जो भी उनका ब्यौरा होता है, उन ब्यौरों को एक सारणी के तौर पे बताए जाते हैं। ये दो तीन टाइप के होते हैं, जिसमें बार ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, इस तरह से होते हैं। एक गोले में भी आते हैं, कभी स्टेज वाइज भी आ जाते हैं, अलग अलग टाइप से होते हैं, कभी ग्राफ में आ जाते हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके गोले बेस्ड में, गोला मतलब एक सर्कल में जो जो सारी कंपनी का या किसी चीज का इस पे जो क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि देखो यहाँ पे लिखा है जिल्दबंदी, रॉयल्टी, परिवहन व्यय, विज्ञापन, कागज व्यय और मुद्रण। मुद्रण मतलब छापना, ये सारी चीजें। तो ये बेसिकली एक किताब को प्रिंट करने की या किसी वस्तु को प्रिंट करने की कागज प्रिंटिंग है। और रॉयल जिल्दबंदी है मतलब एक बुक बनाने के है, जिसमें आपको जिल्दबंदी, आपको पता है जिल्दबंदी क्या होता है, रॉयल्टी क्या होता है, विज्ञापन व्यय, मुद्रण लागत, कागज व्यय और परिवहन व्यय। रॉयल्टी कोई टैक्स कहते हैं, रॉयल्टी का मतलब विज्ञापन व्यय मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है। मुद्रण व्यय का मतलब पता है आप सभी को, छापना, किसी वस्तु को छापना या उसका प्रिंट करना। कागज व्यय मतलब कच्चा माल, कागज जो लाते हैं उसके बारे में बात की गई। परिवहन व्यय मतलब ट्रांसपोर्ट की जो भी व्यय है उसके बारे में बात की गई है। फिर एक आता है जिल्दबंदी मतलब बाइंडिंग है, उसका कवर बनाना। ये सारी चीजें है। इसमें प्रतिशत जो भी लिखा हुआ है एक किताब के रूप में कि एक किताब बनाने में ये सारा खर्चा आता है। जैसे 20% उसके कवर में और जिल्दबंदी में आता है, मुद्रण में 20% लगता है, 25% उस किताब के कागज बनाने में जाता है, 15% उसका टैक्स लगता है और 10% है वो परिवहन व्यय यानी ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो एक सारणी आ गई, इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये क्वेश्चन दिया जाता है और इस पे आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते, 3 से 5 क्वेश्चन इस टाइप में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि मुद्रक का मुद्रण लागत जो है वो कितना है, 61,200 रुपए है। 61,200 रुपए इसका मुद्रण लागत है, अदा करने पड़ते हैं। तो रॉयल्टी कितनी होगी, रॉयल्टी की राशि ज्ञात करनी है हमें। मुद्रण की राशि बता दी गई है। मुद्रण की राशि कितनी बताई है? 61,200 रुपए, 61,200 रुपए बताई गई है मुद्रण की लागत। अब मुद्रण का प्रतिशत हमें बता रखा है। यहाँ पे मुद्रण का प्रतिशत है वो कितना है, 20%। ये आपको 20% दिख रहा होगा, ये 20% है। ये क्या है, मुद्रण की लागत है। तो हम कह सकते हैं कि जो मुद्रण की लागत है उसका प्रतिशत वैल्यू निकाले तो ये किसके बराबर है, 20% के बराबर। किसके बराबर है, 20% के बराबर। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रॉयल्टी की जो राशि। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक चीज क्लियर है हमारी, ये 20% के बराबर है तो हम इसको एक चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके बटे में 20 लिख देते हैं और जो भी आएगा उसका गुणा कर देंगे 15 से। क्योंकि रॉयल्टी का जो चार्ज है वो कितना प्रतिशत है, रॉयल्टी का चार्ज है वो 15% है। हमें रॉयल्टी ही पूछा गया है तो रॉयल्टी का चार्ज कितना है, 15%। तो हमें 15% निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 20 के बराबर है तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 का भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया और इसका भाग दिया तो कितना आया, टोटल कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, बताइए जल्दी से।
61,200 का आधा कितना होता है? 61,200 का आधा करना हो तो बताइए कितना हो जाए, या फिर इसको ऐसे काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 3 और 4 आ गया हमारे पास। जब 5 से काट दिया 3 और 4, अब काटते हैं इसको 4 से, कितनी बार कटेगा? 6 में। 60 में गया कितनी बार? 15 बार। और पीछे कितने बचे? 200, 1200 बच गए तो कितनी बार भाग जाएगा आपका टोटल? भाग जो जाएगा इसमें टोटल आप भाग दोगे तो 61 में गया, 60 में गया, फिर 12 में गया, कितनी बार? 3 बार। बचे कितने? 0। तो कितना आएगा हमारे पास? 15,300 रुपए। 15,300 रुपए आ गए, और 15,300 निकल के आ गए, का गुणा किससे होगा? 3 से होगा। 15,300 का जब गुणा करेंगे 3 से, 15,300 गुणा 3 तो कितना आया? 15 तिया 45,000 और 9 तिया 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा? 45,900 रुपए। कितना आ जाएगा? 45,900 रुपए। इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 45,900 रुपए। तो 45,000 किसमें है? ऑप्शन सी में है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आपको सिंपल सी जोड़ बाकी और गुणा भाग आ जाए तो ये सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कहता है, ये वही वापस डायग्राम वही है, और हम क्वेश्चन दूसरा आ गया, तो दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक पुस्तक की कुल लागत 150 रुपए, अब देखो पहले हमें लागत बताई थी कुछ भी और बताई, 61,200 बताई थी। अब सीधा आ गया ये किताब की वैल्यू कितनी बता दी, एक पुस्तक की वैल्यू है 150 रुपए। तब मुद्रण और जिल्दबंदी के प्रति पुस्तक संयुक्त लागत कितनी होगी? अब मुद्रण और जिल्दबंदी की कुल लागत बतानी है तो कितनी हो जाएगी? देखो प्रतिशत में, अगर ये क्या है, ये पूरी एक किताब का जो भी है हमें बताया गया, एक किताब की वैल्यू बताएगी, एक किताब का जो चार्ज है वो ऐसा है, तो 150 रुपए एक पुस्तक का हमें बताया गया है। 150 रुपए मतलब 100%। 100% हो गया, किसी किताब का 100% की लागत कितनी है? 150 रुपए, 150 रुपीज। अब आगे हमें बताया गया मुद्रण और जिल्दबंदी का चार्ज हमें बताया, तो जिल्दबंदी कितना है? 20%, और मुद्रण कितना है? 20%। तो 40% निकालना है। 150 का अगर 40% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? 150 बटा 100 और गुणा में आ जाएगा 40। कितना निकल के आ जाएगा? इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? अगर 20 से काटे तो 2 आए, और 20 से काटे तो 5 आए। अब 5 को इससे काट देते तो कितने आए? 30 आए। 5 से काट दिया 150 को तो कितने आए? 30। अब बचा क्या? 30 और 2, और 30 और 2 का गुणा कितना होता है? 60 होता है। तो 60 रुपए इनका चार्ज आएगा। किनका? मुद्रण और जिल्दबंदी का जो चार्ज है वो निकल के आ जाएगा 60 रुपीज। 60 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्या कहता है, देखिए रॉयल्टी की मध्य केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? अब आपको कोण निकालना है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी? रॉयल्टी कितने प्रतिशत है? 15% है, तो कोण कितने डिग्री का बनेगा? बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक चीज पता होगी, पूरे सर्कल का जो क्षेत्रफल है उसका पूरा जो कितने डिग्री का कोण होता है पूरे सर्कल का? 360 डिग्री का कोण होता है। 360 डिग्री का हमें निकालना है, किसका? सिर्फ रॉयल्टी का। तो रॉयल्टी का कितना चार्ज होगा? रॉयल्टी कितने प्रतिशत है? रॉयल्टी यहाँ पे हमें 15% बताई गई है। रॉयल्टी जो है वो कितने बताई गई है? 15%। ये देखिए 15% बताया गया है। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। हमें पता है 100% का मतलब होता है ओवरऑल सर्कल का कितना होता है? 360। 360 बटे 100 और गुणा जो भी आएगा उसका 15 से गुणा कर देंगे, क्योंकि रॉयल्टी का कितना है? 15 भाग है, 15% है। तो हम काटेंगे इसको, किससे काटेंगे? एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 10 को इससे काटा तो कितनी बार? 2 बार गया, इधर गया 3 बार भाग, और इधर 2 बचे तो इधर 36 को काट देते। कितनी बार कटेंगे? 36। 18 और 18 36 होते हैं, 18 लिख देंगे। अब 18 का गुणा जब 3 से करेंगे तो 18 तिया 54 होते हैं। कितने होते हैं? 54। तो 54 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 54 डिग्री का कोण बनेगा। जो ऑप्शन आपके है ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर है।
54 डिग्री का कोण बनेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, यदि हम मान ले कि कुल लागत 200 रुपए है, इसकी एक पुस्तक की होगी, तो विज्ञापन, इसके पूरी पुस्तक का मूल्य कितना है, 200 रुपए, ये मान लेते हैं। तो विज्ञापन और मुद्रण के मदों में कितना अंतर आएगा, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है, बताइए कितना अंतर आएगा दोनों के मध्य। अगर 100% की वैल्यू 200 के बराबर है, 100% है, पुस्तक अपने आप में क्या है, 100% है, और 100% की रुपयों में वैल्यू है वो कितनी है, 200 रुपए। ये है रुपयों में वैल्यू 200 रुपए है। तो हमें मुद्रण और विज्ञापन, विज्ञापन और मुद्रण के पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो विज्ञापन का कितना है 10% और मुद्रण का कितना है 20%। तो इन दोनों का प्रतिशत में अगर डिफरेंट निकाले तो एक का 10 है, एक का 20 है, तो डिफरेंट कितना आ जाएगा, 10% का डिफरेंट आ जाएगा। कितने प्रतिशत का, 10% का। और अगर टोटल कितना है हमारे पास, टोटल कितना है 100%, अगर 200 है तो 10% कितना होगा, सिंपल सी बात है 20 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 रुपए। अंतर कितना हो जाएगा, 20 रुपए। अगर इसको सॉल्व करना है तो कर दीजिए। डिफरेंट हमारे पास कितना निकल के आया, 10%। 10% की वैल्यू 20 के बराबर कैसे आएगी, क्या करेंगे हम लोग, 200 बटा 100 और किसके गुणा करना है, गुणा करना है 10 से, क्योंकि डिफरेंट कितना है 10% का। जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का गुणा 10 से कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 20 रुपए। 20 आपका सही उत्तर है, 20 रुपए आपका ऑप्शन जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसके ज्यादा भारी नहीं आते। एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि पुस्तक की 1000 प्रतियों की छपाई होती है, कितनी, 1000 पुस्तकों की छपाई हो रही है, के परिवहन के मदों पर 15,000 रुपए का व्यय होता है। कितना होता है, 15,000 रुपए का व्यय होता है। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ताकि मुद्रक को 30% का लाभ हो। अब बता रहा है कि ये जो डायग्राम है, इसके 1000 कॉपियां निकाल दी, इस पुस्तक की जो भी खर्चा आता है उसके 1000 कॉपियां निकाल दी, तो उसके परिवहन का कॉस्ट है, जो परिवहन का कॉस्ट कितना आता है, परिवहन का कॉस्ट 15,000 आ जाएगा। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाए, जो किताब छाप रहा है उसको 20% का लाभ हो, मुद्रक को कितना 20% का लाभ हो जाए। तो बताइए विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, परिवहन का खर्च कितना आ रहा है 15,000 रुपए, परिवहन का जो प्रतिशत वैल्यू क्या है 10% है। परिवहन में जो खर्च कितना हो रहा है, यहाँ पे 10% हो रहा है, और 10% की वैल्यू 15,000 है। कब है 15,000, जब 1000 कॉपियां निकाल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉपी की वैल्यू निकालेंगे, एक पुस्तक की वैल्यू। तो 15,000 बटे 1000 कॉपी निकाल रहा है, कुल 1000 कॉपी पे जो खर्च कितना आ रहा है 15,000 का। तो हम इसको काटते हैं, तो एक कॉपी की वैल्यू निकल जाएगी, जो निकल के आ जाएगी 15 रुपए। एक पुस्तक पे उसे 15 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। कितना चार्ज देना पड़ता है, ये 15 रुपए किसके बराबर है, ये 15 रुपए है 10% के बराबर। किसके, 10% के बराबर है। 15 रुपए जो है वो किसके बराबर है, 10% के बराबर। तो उसने बोला है कि उसे 20% लाभ कमाना है। अगर 15 रुपए 10% के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 150 के। ये तो पता चल गया 150 रुपए के बराबर होगा। उसका चार्ज कितना आ रहा है, 150 रुपए एक किताब का चार्ज आ रहा है। तो बनाने में एक किताब का कितना आ रहा है 150 रुपए। अगर इस पे इसको 20% लाभ कमाना है, 150 रुपए पे 20% लाभ कमाना है, तो क्या करेंगे, 20% लाभ कमाना है हमें, तो क्या करेंगे 150 बटे 100 कर देंगे, गुणा कर देंगे 120। कैसे करेंगे 120, क्योंकि 100% तो उसका कॉस्ट है और उसको लाभ कितना कमाना है 20% का। तो टोटल जो निकल के आएगा वो आएगा 120% और 120% का हम गुणा करेंगे, तो 1 0 से 1 0 और इधर 1 0 से 1 0 बचे क्या 15 और 12,
और 15 और 12 का जब गुणा होता है तो कितना होता है, 15 और 12 का गुणा निकल के आता है 180 रुपए। 180 रुपए उस व्यक्ति को, उस मुद्रक को या उस किताब छापने वाले संपादक को किताब का मूल्य 180 रुपए रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 180 रुपए, तब जाके उसे 30% का लाभ होगा। और 180 रुपए आपका ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन सी में सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 180 रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक आपके पास अब दूसरा डायग्राम आ गया है, ये भी डीआई है, आंकड़ों की व्याख्या करनी है इसमें भी। एक बार इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, तो कुछ चीजें आपके मेंशन की हुई है। क्या क्या चीजें मेंशन की हुई है, व्यय का प्रतिशत बताया है, व्यय का प्रतिशत हमें बताया गया है। आधारभूत संरचना में कितना व्यय हो रहा है, 20%, परिवहन में 12.5%, विज्ञापन में 15%, कर यानी टैक्स में कितना हो रहा है, टैक्स में हो रहा है 10%, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो रहा है 5%। वेतन जो दे रहा है, कोई कंपनी होगी जो अपने कर्मचारियों को वेतन भी दे रही है, उसमें कितना खर्च आ रहा है, 20%। और ऋण के ब्याज पर व्यय, ऋण के ब्याज पर व्यय, तो एक कंपनी की जो आधारभूत संरचना है उस पर 20% होता है। परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है, टैक्स में आ रहा है, डेवलपमेंट में आ रहा है, सैलरी में आ रहा है, और ऋण जो उसने लोन लिया उसके ब्याज पर कितना आ रहा है, 17.5%। ये सारे प्रतिशत हमें बताए गए। अब इसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो हम बताते हैं आपको इसके क्वेश्चन। ये आ गया पहला क्वेश्चन, डायग्राम को इधर मैंने ले लिया है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ऋण के ब्याज पर किया गया व्यय, ऋण के ब्याज पर किया गया व्यय। अब ऋण का ब्याज कौन था, लास्ट वाला था, ऋण का ब्याज कितना था, 17.5%। फिर आगे जाते हैं, ऋण के ब्याज पर किया गया व्यय परिवहन पर किए गए व्यय से कितना अधिक है, कितना अधिक है, किस पे, परिवहन पर किए गए व्यय पर कितना अधिक है। अब इसमें दो टाइप की कंडीशन बनती है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दे और परिवहन पर कितना खर्च हुआ है, परिवहन पर हुआ है 12.5, इधर हुआ है 17.5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऋण का जो ब्याज है, ऋण का ब्याज उसमें कितना खर्च हुआ है, 17.5, और परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट में इसका कितना खर्च हुआ है, परिवहन में हुआ है, हम इस पे देखते हैं तो 12.5% आता है। कितना आता है, 12.5%। ये सारे प्रतिशत वैल्यू है, 12.5%। अब इसने बोला है कि ब्याज पर जो ऋण का ब्याज उसमें व्यय किया और परिवहन पर किए गए व्यय से कितना अधिक है, परिवहन पर किए गए व्यय से कितना अधिक है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे कितना निकल के आता है, 5%, और ऑप्शन में 5 भी है। तो मोस्टली लोग ऐसे कर देते हैं कि इसका उत्तर 5 दे, मगर 5 इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने एक कंडीशन बताई है, परिवहन पर किए गए व्यय का कितना अधिक है, परिवहन पर जो व्यय किया गया उससे कितना प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में सारी चीजें हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आती कि 100% को लेके मानता तब जाती, मगर हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू देखनी है, इसकी वैल्यू 12.5 अपने आप में क्या है, 100% मानना है इसको, और इसकी 5% पर वैल्यू निकालनी है, तब जाके हमारा सही उत्तर निकलेगा। तो एक बार आप कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर, बताइए जल्दी से कमेंट करके। क्या हो सकता है इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखिए हमारा डिफरेंट कितना निकल के आया है यहाँ पे, 5%, और इधर कितनी वैल्यू है, 12.5%। तो इसका प्रतिशत वैल्यू कैसे निकाली जाती है, देखो 5 यहाँ लिखना है,
नीचे कितनी टोटल जो वैल्यू कितनी है, परिवहन पे हमने देखना है तो परिवहन पे हम देख रहे हैं। अब गुणा में कितना आएगा, प्रतिशत में निकालना है, क्योंकि सारी चीजें प्रतिशत में है तो प्रतिशत में निकालना है। ऑप्शन अगर प्रतिशत में नहीं आता तो आपका उत्तर सही होता, ऑप्शन अगर प्रतिशत में नहीं आता तो आपका उत्तर सही होता। मगर हम देखते हैं इसको सही उत्तर क्या होगा, तो हम करेंगे इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इधर से गुणा कर दिया, कितना हुआ हमारे पास हो गए 500, और इधर है 12.5, 12.5 और 500। अगर ये पॉइंट हटाना है तो यहाँ 5000 हो जाएंगे, तो टोटल निकल के जो आया 5000 बटे 125। और जब काटते हैं 125 को इससे, तो 50 में कितने 12.5 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। तो इधर हमारे पास 125 है तो 4 बार 500 में गया, तो टोटल जो निकल के आया वो आया 40%। कितना आया, 40%। कितना आएगा उत्तर, 40%। एक बार फिर से इसको देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए हमें, आप जो मान रहे हो कि 5% अगर माइनस करने से, मगर इतना भी सिंपल नहीं है, डीआई को इतना सिंपल भी मत समझिए। जो प्रतिशत वैल्यू है वो इस पे निकालनी है। एक था 17.5% और दूसरा था 12.5%। इसका डिफरेंट कितना आया, ये आया 5%। मगर ये 5% किस पे है, ये 5% इस डायग्राम पे है। इनका फर्क किस पे है, इन पे है। मगर हमें निकालना किस पे है, सिर्फ परिवहन को ध्यान में रखते हुए। और परिवहन की वैल्यू अपने आप में कितनी है, 12.5%। तो 12.5% का ये 5% है, या ऐसे मान लो 12.5 रुपए का 5 रुपए कितना प्रतिशत होता है, 12.5 का 5 रुपए कितने प्रतिशत होता है। तो कैसे करेंगे, 5 रुपए लिखे, नीचे लिखा 12.5 रुपए और गुणा में आ जाएगा 100, कर दिया। अब या तो इससे काट दो, इससे काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी काटेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि 12.5 का डबल कितना होता है 25, और 25 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 4 बार। तो 12.5 का जाएगा 8 बार, और 8 का गुणा जब 5 से करेंगे तो निकल के आ जाएगा 40। और ये क्या है, प्रतिशत में। कितना प्रतिशत होगा, इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना और डायरेक्ट 5 तुक्का नहीं लगाना है। एक बार सॉल्व करके आप जरूर देखना। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो आपका कह रहा है, यदि ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज कितना है, 17.5% वही है, कितने करोड़ है, 2.45 करोड़ रुपए है। कितने रुपए है, 2.45 करोड़ रुपए। तो विज्ञापन, कर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो कितना हो रहा है, इनका दोनों का 5 और कर का हो रहा है 10। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ राशियां। ये तो हो गया ऋण पे जो ले रहा है वो है लोन वाला, लोन है। फिर आएगा रिसर्च वाला, रिसर्च में कितना है 5%। और इधर कितना है, कर पे जो टैक्स लग रहा है, टैक्स पे जो आ रहा है वो आ रहा है 10%। ये तीनों चीज आ गई, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, विज्ञापन, कर और रिसर्च। विज्ञापन, सॉरी ये फर्स्ट वाला नहीं है, यहाँ पे इसकी जगह पे विज्ञापन है 15%, इसकी जगह पे 15%, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का है, विज्ञापन का, विज्ञापन। तो इनको जब जोड़ देंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, हमें किन किन का बोला गया है, एक तो विज्ञापन का, विज्ञापन का 15 है, कर का कितना है, टैक्स का 10 है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है 5। तो ये रहा 5, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 30 आ गया। अब हमें यहाँ बताया गया है ऋण की राशि पे जो ब्याज है, ऋण की राशि पे ब्याज है वो 17.5% है इस सारणी के हिसाब से। कितना है, 17.5%, और 17.5% वैल्यू कितनी बताई गई है, 2.45 करोड़। कितनी, 2.45 करोड़। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या, इन तीनों का खर्च कितना है, 30% है, वो 17.5% की वैल्यू हमें बताई गई है। तो हम कैसे निकालेंगे, 2.45 डिवाइड बाय 17.75, और जो भी आएगा उसका गुणा करेंगे किससे, 30 से, क्योंकि 30% निकालना, 17.5% की वैल्यू हमें दी गई है, ये करोड़ रुपए में है। तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट से अगर पॉइंट हटा दिया हमने तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास 245 और 175 बच गए।
अब इसको काटते हैं, किससे कटेंगे? छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, बड़ी से भी काट सकते हैं। इसमें 35 का भाग पूरा पूरा जाता है दोनों में। 35 का इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा? 7 बार। 35 का गया इसमें, 35 और 35 140, और ठीक है 5 बार इसमें गया और इसमें गया 7 बार। कितनी बार गया? 7 बार। अब हमारे पास क्या क्या बचा? यहाँ 30 बच गए, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो 5 को 30 से काटते कितनी बार कटा? 6 बार। नीचे का पूरा कट गया, ऊपर बचे हैं गुणा में कितने? 7 गुणा 6। तो 7 का गुणा जब 6 से करते हैं तो कितना आता है? 42 निकल के आता है। पहले हमने एक पॉइंट से पॉइंट हटा दिया था, तो यहाँ पे वापस पॉइंट लगा दो। कितना हो गया? 4.2 करोड़। कितना हो गया? 4.2 करोड़। 4.2 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू निकल के आई। 30% की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4.2 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी में आपका सही। अगले पे देखिए, अगला क्वेश्चन आया, यदि कंपनी का कुल व्यय 20 करोड़ है। अगर मान ले कि इस कंपनी का कुल व्यय है जो कितना है? 20 करोड़ है। तो वाहन का मतलब होता है परिवहन वाला, और वेतन पर व्यय का अनुपात ज्ञात करना। वेतन पर व्यय कितना है? 20 है, और वाहन पे है 12.5। तो हम इसको लिख दे, वेतन का कितना हुआ? ये तो एक तो हो गया। सबसे पहले हमें किसका बताया? वाहन का। तो वाहन का 12.5 है, ये लिख दिया। अनुपात वेतन का कितना है? वेतन का है 20, ये प्रतिशत में लिखा है। अगर इस पॉइंट को हटाना है तो मैं यहाँ पे 125 लिख दूं और यहाँ पे लिख देता हूँ 200, क्योंकि एक संख्याबद्ध पॉइंट था, तो इसकी वैल्यू भी इसके बराबर ही है। ये 200 हो गए, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब काटते हैं। अगर 25 का भाग दोनों में जाता है, कितनी बार गया? 5 बार, और इधर गया 8 बार। तो वैल्यू क्या निकल के आई? अनुपात। अनुपात ही निकालना था, तो अनुपात निकल के आया 5:8। 5:4 है, 5:7 है, 5:8। ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन सी सही है। ये मत करना 8:5 मत करना, क्योंकि हमें वाहन पहले दिया गया है। तो वाहन की वैल्यू कितनी है? परिवहन का है जो 12.5% है, और 12.5% पहले लिखना है। इसलिए ये मत करना। ऑप्शन जाएगा आपका सी। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? आधारभूत संरचना और परिवहन का कुल लागत व्यय तथा कर और ऋण के कुल लागत व्यय का अनुपात। आधारभूत संरचना और परिवहन दोनों को जोड़ना है। आधारभूत संरचना कितना है? 20 है, और परिवहन कितना है? 12.5। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32.5। 30 और 12.5 जोड़ेंगे तो 32.5 हो जाएंगे। अनुपात में करना है इनको, अनुपात निकालेंगे। अनुपात किसका है? आधारभूत संरचना और परिवहन पर कुल व्यय हो गया, फिर आया कर और ऋण पर जो खर्च हो रहा है, ऋण पर जो व्यय। कर किधर है? कर का मतलब है 10 है, और ऋण पर है 17.5। तो 10 और 17.5 कितने होते हैं? 27.5। कितने होते हैं? 27.5। अब अभी दोनों संख्या पॉइंट में, तो एक काम करते हैं, इन पॉइंट को हटा देते हैं। तो इधर लिख देते हैं 325 और इधर लिख देते हैं 275। वैल्यू दोनों की बराबर ही है, पॉइंट दोनों जगह हट गए, मतलब वैल्यू दोनों की निकल के आई। अब इसका भाग देते हैं। किसका भाग जाएगा? 25 का भाग जाएगा। 25 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 4 बार। तो 300 में गया 12 बार, और 25 और, तो भाग कितनी बार गया? 13 बार। एक बार 13 आ गया इधर। अगर 100 में 4 बार जाता तो 200 में कितनी बार गया? 8 बार, और 75 में गया 3 बार। 8 3 11। तो अनुपात में कितना निकल के आ जाएगा? 11। ये भी 25 से कटा और ये भी 25 से कटा, तो कितना निकल के आया? 13:11। ऑप्शन है, ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी में सही उत्तर है। 13:11। 13:11 सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलग एक और आ गई। अब एक और सारणी आ गई, इसमें कोई नगर है ए बी सी डी और ई। नगर है, कोई नगर दिए गए हैं हमें, और नगर को निकालना है हमें इसका सही उत्तर, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, यूजी और पीजी वाले स्टूडेंटों की संख्या दी गई है। करते हैं सॉल्व। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि नगर में रहने वाले एजुकेट तथा पोस्ट एजुकेट, पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का अंतर कितना होगा।
श्रीनगर में रहने वाले ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों की संख्या का अंतर। श्रीनगर में कहाँ है? श्रीनगर ये रहा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इनका अंतर निकालना है। तो सी में कितने हैं ग्रेजुएट, कितने हैं 15,150 और पोस्ट ग्रेजुएट कितने किए हुए हैं 10,500। 10,500 इनका जब डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो कितना होगा 4,600 हो जाएगा 4,650। जीरो से जीरो गया, 5 से जीरो गया तो 5 आ गए, 6 है इधर, इधर 1 है, इधर 5 है, इधर 11 बन गए। कितना हो गया 11 में से 5 गए तो 6 आ गए, इधर 14 में से 10 गए तो 4 आ गए। तो कितना बचा 4,650। ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 4,650। 4,600। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सभी नगरों में निवास करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों का औसत। सभी नगरों में रहने वाले पोस्ट ग्रेजुएट का औसत। अब औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज। और एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना है और राशियों की संख्या कितनी है? राशियों की संख्या तो हमें पता है ए से एफ तक, मतलब 6 राशियां है टोटल, और इनका क्या करना है, हमें औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और जो आएगा उसमें 6 का भाग देंगे। तो हम सबको जोड़ते हैं। सबसे पहले देखिए किसका है, पोस्ट ग्रेजुएट का। पोस्ट ग्रेजुएट वाले कहाँ है, ये रहे। इन सभी का योग करते हैं एक बार, तो योग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं। सभी का योग करेंगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 और 0, तो 0 का 0, फिर 0 0 0 5 और 5 10 का 0, असील का 1 1 और 5 6 6 और 2 8 और 4 12 के 2 का 1 8 और 8 16 और 8 24 और 30 और 1 1 का 1 हासिल के 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितना आया टोटल 91,200, 91,200, 91,200 हमारे पास जो एवरेज निकल के आया है वो कितना आया है 91,200। तो अब इसको हम करते हैं आगे, क्या करेंगे 91,200 में का भाग देंगे, का भाग देंगे। राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 और 6 का जब भाग देंगे तो एवरेज हमारे पास निकल 6 का भाग दिया कितना आया 1, बचे कितने 3, ऊपर से उतरा 1, वापस 6 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें जाएगा 5 बार, बचा 1, ऊपर से उतरे 2, 12 में पूरा पूरा जाता है, कितनी बार जाता है 2 बार, और 2 0 ऐसे तो एवरेज कितना निकल के आया 15,200 रुपए। 15,200। ऑप्शन आपका डी सही, का उत्तर क्या है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ए और बी नगरों में कुछ ग्रेजुएट तथा ए और ई नगर में कुछ की जगह यहाँ पे कुल कर देना। ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कुल लिख देना, कुल लिखना। ए और बी के नगरों के कुल ग्रेजुएट तथा ए और ई के कुल पोस्ट ग्रेजुएट संख्याओं के मध्य का अंतर। अब अंतर निकालना है इनके मध्य होगा। ए और बी के कुल ग्रेजुएट कितने हैं, ए और बी के कुल ग्रेजुएट, ए और बी कुल ग्रेजुएट कितने हैं, जब जोड़ेंगे यहाँ पे हमारा 10,000 है या 25,000 है, 10,000 और 25,000 कितने हो गए 35,000। 35,200 200 और 450, 35,400 और 50, तो ये हो गए ए और बी, ए और बी के ग्रेजुएट, और ए और ई के कुल पोस्ट ग्रेजुएट। ए और ई, ए किधर है ये रहा, और ई किधर है ये रहा। इन पोस्ट ग्रेजुएट में कितने हैं 8,000 और 8,000 है और 20,000 है, टोटल जोड़ेंगे तो 28,000 हो जाएंगे। अब इनका एवरेज निकालना है।
एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, छोटा करना है इनको, 0 से 0 कट गए, बचे कितने, इधर बच गए 35 45 और इधर बच गए 2800। अब 35 45 में भाग देंगे, किसका देंगे, 5 से काट देते हैं। 5 से जब काटेंगे कितना बार, 35 में गया 7 बार और 45 में कितनी बार गया, 9 बार। तो अगर दोनों संख्याएं पूरी पूरी करती है तो बीच में आएगा 0, लिख दिया 700 और 9 हो गए। इधर जब काटते हैं 7 से, ये को 5 से काटना है। कैसे काटते हैं, 5 से 5 का भाग देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस संख्या का डबल कर दो। उस संख्या का क्या करना है, डबल करना है। यहाँ पे हमने 5 से काटा तो यहाँ पे भी 5 से काटना पड़ेगा, उस संख्या का डबल कर दो। हमारे पास संख्या क्या, 2800। 2800 का डबल कितना होता है, 5600। और एक संख्या बाद पॉइंट हटा दो, संख्या के बाद पॉइंट हटा दो तो कितना आ जाए, ये संख्या हटा दो, लास्ट वाली संख्या जो है वो हटा दो तो कितना आ जाएगा, 560 रुपए। कितना आया, 560 और 709। 709 और 507, ये रहा ऑप्शन आपका है बी सही, ऑप्शन आपका बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आपकी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए, डी और एफ नगरों के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नागरिकों कुल कितने, ए, डी और एफ कीजिए, ए, डी और एफ, ए, डी और एफ का लिख देते हैं। बस ही बात है, सभी को जोड़ना है, ए, डी और एफ, एफ के और पोस्ट। ए के ग्रेजुएट कितने हैं, 10,000 है यहाँ पे, डी के कितने 1000 है और एफ के कितने हैं 16,500। तो सभी को जोड़ते हैं, 10,000 और 20,000 कितने हो गए, और 16 30,000 हो गए, 43,000 46। 30 और 10 30 और 16 46, तो ये हो गए कितने हैं, 500 200 700 और 200 900, 46 900, तो ये हो गए ग्रेजुएट वाले। अब हमें देखना है कि इसमें अंडर 8,000, यहाँ पे 16,250 है और यहाँ पे है 18,450। 8 और 16 कितने हुए, 24। 24 और 18 कितने होते हैं, 42 होते हैं, 42 होते हैं। और यहाँ पे 250 है या 450 है, तो कितना हो गया इनका टोटल, जब जोड़ेंगे तो 700 हो गए। तो टोटल यहाँ से निकल के आया 42,700। तो 42,700 और जोड़ देते 700, जोड़ेंगे तो टोटल जो निकल के आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 और, तो 89600, 89600 ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अब जाते हैं, एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए। सबसे पहले हमने ये वाला किया था, ग्राफ वाला, गोले वाला। फिर अब देखते हैं आगे गोले के क्वेश्चन किए, फिर ये वाला किए जो एक चार्ट के तौर पे था, खंबे थे यहाँ पे। फिर आगे चलते एक सारणी आई थी, सारणी वाला भी हमने किया, और उसके बाद एक और सारणी वाला हमने किया, ग्रेजुएट और ये लोग। चलिए, तो आज की क्लास में यहाँ तक ही, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी समय पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए अदम्य एकेडमी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।